शराब नीति घोटाले में हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका। केजरीवाल की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। कहा, सबूतों के आधार पर हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी। कोर्ट ने कहा, ईडी ने सभी नियमों का किया पालन। गिरफ्तारी के लिए ईडी ने जुटाए पर्याप्त सबूत। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को नहीं दी जा सकती है छूट। बीजेपी का आप पर बड़ा हमला। कहा, आपका अहंकार हुआ चकनाचूर। झूठ की इमारत ढह गई। सुधांशु द्विवेदी ने कहा, कोर्ट ने सबूतों के आधार पर दिया फैसला। सबूतों से साफ हो गया है कि केजरीवाल ही है किंग पिंग। 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई के कविता की न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह का पंजाब दौरा। पंजाब के सीएम भगवंत मान से की मुलाकात। चुनावी रणनीति को लेकर हुआ मंथन। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, घोटाला इतना बड़ा कि जांच एजेंसियां वहां तक पहुंच रही हैं। आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी को लेकर बयान। कहा, एलजी को संविधान समझाने की जरूरत नहीं है। सरकार चलाने से रुचि रखते हैं तो चुनाव लड़े और केजरीवाल को हराएं एलजी। एमपी के बालाघाट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। कहा, यह चुनाव 21वीं सदी का अहम चुनाव, नए भारत का मिशन है इस बार का चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत से अपने मुद्दों पर करते हैं बात। आज हर हिंदुस्तानी का भारतीय होना गर्व की बात। यूपी के पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। कहा, नियत सही हो तो नतीजे मिलते रहते हैं। आज चारों तरफ विकसित भारत का हो रहा है निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपके एक वोट से बनी मजबूत सरकार। जनता के वोट से भारत का दुनिया में बज रहा है डंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। भारत जो ठान लेता है सफलता हासिल करके रहता है। गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा। लखीमपुर में की जनसभा। कहा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम। अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस काल में असम में हुआ अन्याय। असम को कांग्रेस ने बनाया शांत। रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले की सरकारों में होता था भ्रष्टाचार। किसान आत्महत्या करने पर थे मजबूर। पीलीभीत से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस की कुटिल चालों से हुआ देश का विभाजन। पहले बाल दिवस मतलब कुछ और था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की मिली नई पहचान। भारत विकास के रास्ते पर बढ़ रहा आगे। बदलते भारत में सुरक्षा के साथ विकास भी है। कल कछुआ में दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में वोट की करेंगे अपील और करेंगे जनसभा। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में किया रोड शो। भारी संख्या में जुटे समर्थक। बीजेपी 400 पार के लगाए नारे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में सीएम धामी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के पास कोई विजन ही नहीं है। जब इनको सत्ता मिली केवल तिजोरियां भरने का काम किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, यूपी की 80 की 80 सीटें जीत रही है बीजेपी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर हो रहा है काम। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। चुनाव को लेकर हुआ मंथन। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, देश को पीछे ले जाने वाला कांग्रेस का घोषणा पत्र। हम 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। 17 सीट पर कांग्रेस, 10 पर एनसीपी। शरद पवार गुट लड़ेगा चुनाव। शिवसेना उद्धव गुट को दी गई 21 सीटें। सीट बंटवारे को लेकर बोले शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत। कहा, एमवीए में कोई नाराजगी नहीं, सब है ठीक। बीजेपी से इस्तीफे के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने थामा कांग्रेस का हाथ। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से दिलाई पार्टी की सदस्यता। चौधरी बीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले रणदीप सुरजेवाला। कहा, हरियाणा और देश में और मजबूत होगी पार्टी। किसान और गरीब की ये लड़ाई और ज्यादा होगी शक्तिशाली।
सामाजिक कार्यकर्ता और आप नेता सचिन गंभीर बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस पर बीजेपी नेता तरुण चुग का हमला, कहा विपक्षी गठबंधन को पूरी तरह से नकार चुकी है जम्मू कश्मीर की जनता। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा हम राम के पुजारी और वो राम के व्यापारी। आस्था एक निजी मामला, 22 जनवरी को था एक राजनीतिक समारोह। पटना में अश्विनी कुमार चौबे की नाराजगी की खबरों पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा वो पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे लिए सम्माननीय, कोई नाराजगी नहीं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, कहा चुनाव में सब लोग आते हैं, वो 365 दिन भी आए तो उनकी हार तय। सबसे ज्यादा बिहार से डरे हैं बीजेपी के लोग। बिहार के गया में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जब तक गांव, जिला, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश राज में भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को दी जा रही थी पनाह। बीजेपी के लोग ताकत पर लड़ते हैं और हम जनता के समर्थन पर लड़ते हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा आज नीतीश के ऊपर बीजेपी का कब्जा। नीतीश कुमार ने किया आत्मसमर्पण, पहले तेजस्वी के बगल में बैठकर बीजेपी पर करते थे हमला। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी ने INDIA को बना दिया है, इंडिया को बना दिया है जी। छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा ईंधन खत्म होने के कारण राहुल का हेलीकॉप्टर शहडोल में नहीं भर पाया है उड़ान। कांग्रेस भी इसी तरह अब नहीं भर पा रही है उड़ान। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मनोज तिवारी का बयान, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी मुस्लिम लीग की छाया। कांग्रेस ने खुद कहा अगर हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा केजरीवाल जी से डरते हैं मोदी क्योंकि उन्होंने किया जनता के भले के लिए काम। हमेशा जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहे केजरीवाल। बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन से की राहुल गांधी की शिकायत, चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप। खत्म नहीं हो रहा है टीएमसी सांसदों का धरना, दिल्ली में मंदिर मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी नेता। सीबीआई, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग। टीएमसी के समर्थन में उतरी आप। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने की टीएमसी नेताओं से मुलाकात, कहा हम आपके साथ। टीएमसी नेताओं से मिलने के बाद बोले सौरभ भारद्वाज, कहा हम आपके साथ, आप भी जंग लड़ रहे हैं और हम भी जंग लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने नित्यानंद यादव को दी बड़ी जिम्मेदारी, नित्यानंद को बनाया समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव। लोकसभा चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान, कहा केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही अग्निवीर योजना करेंगे बंद। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को लश्कर-ए-तैयबा की धमकी, पत्र में लिखा अगर बंगाल में एनआरसी आया तो पूरे देश को फूंक देंगे। 19वें दिन भी एमपी के धार में भोजशाला परिसर का सर्वे जारी, परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पूरे सर्वे का वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी की जा रही है। तमिलनाडु के मुदेरे दौरे पर राजनाथ सिंह, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। तीसरी बार केंद्र में बीजेपी सरकार बनवाने का मांगा आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने उगादी उत्सव पर की पूजा अर्चना। प्रदेश और देशवासियों को दी बधाई, जीत का मांगा आशीर्वाद। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं, कहा पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लहराएंगे विजय पताका। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने शीतला मंदिर में की पूजा अर्चना। नवरात्रि के पहले दिन माता की आराधना पर आगामी चुनाव के लिए लिया आशीर्वाद। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत, मुख्तार के फातिहा में शामिल होने की इजाजत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। मुख्तार अंसारी और कनाडा वाले बयान को लेकर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत, अखिलेश यादव से माफी मांगने की अपील। ईद पर बोले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, कहा आज चांद दिखने पर कल मनाई जाएगी ईद, नहीं तो 11 अप्रैल को पूरे देश में ईद उल फितर का मनाया जाएगा त्योहार।
संचौर में पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना ने दिखाया दम, लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर की प्रैक्टिस। राजस्थान के संचौर में नेशनल हाईवे पर तेजस और जगुआर की लैंडिंग, रनवे पर अचानक आ गया था बैल, बड़ा हादसा होते होते टला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 21 साल बाद भगवान राम का मंदिर फिर से खोला गया। ग्रामीणों ने सीआरपीएफ जवानों को मंदिर के बारे में बताया और फिर राम मंदिर खोला गया। 2003 में नक्सलियों ने बंद कर दिया था मंदिर।